विस्तार करने वाले हैं भगवान। इस प्रकार से महाराज अब भगवान ने भागवत के 10 लक्षणों के बारे में बताया। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण मूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूति मन्वन्तरेशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 भागवत के लक्षण हैं। इन सबको बताने के बाद महाराज फिर तृतीय स्कंद में विदुर जी के संवाद को श्रवण कराया। बोले कौरवों के लिए विदुर जी ने बहुत मदद की, बहुत समझाया है, क्योंकि पांडव और कौरव इन दोनों में एक एक धर्म था। पांडवों की ओर भी एक धर्म है और कौरवों की एक धर्म है। बोले कौरवों में कौन है? बोले कौरवों में है विदुर जी महाराज धर्म के रूप में। और पांडवों में कौन है? बोले पांडवों में तो आप जानते हैं युधिष्ठिर जी महाराज धर्म का ही रूप है। दोनों धर्म हैं, इसका मतलब दोनों पक्षों में धर्म होते हुए बात ये बड़ी नहीं है कि दोनों में धर्म है। बात इससे बड़ी ये है कि धर्म होते हुए भी धर्म का आश्रय कौन ले रहा है। जैसे पांडवों ने तो युधिष्ठिर जी की बात मानी और धर्म का आश्रय ले लिया, तो बदले में बंसी वाले ही उनके बट में आ गए। बंटवारा हुआ, भगवान की सेना और भगवान दोनों अलग अलग हो गए। और दुर्योधन और अर्जुन दोनों से कहा क्या मांगना चाहते हो? तो दुर्योधन ने कहा कि भगवान तुम किस काम के हो? तो भगवान ने कहा मैं कोई काम का नहीं हूँ, ना तो मैं अस्त्र शस्त्र उठा सकता, मैंने प्रतिज्ञा ली है केवल शरीर से खड़ा रहूंगा। सुन करके युधिष्ठिर ने कहा, फिर दुर्योधन ने कहा फिर तो आप किसी काम के ही नहीं है। फिर तो इससे अच्छा है कि आपकी सेना दे दो और सेना लेकर के आपकी महाराज और मैं युद्ध करूंगा, तो मेरे लिए तो बढ़िया है, क्योंकि आप किसी काम के तो हो नहीं। अर्जुन समझ गए, बोले महाराज जो किसी काम का नहीं वही सारे काम का। भगवान युद्ध नहीं लड़ सकते पर लड़ा ऐसा सकते हैं महाराज को कोई नहीं लड़ सकता। एक दूसरे ने ले लिया, पर धर्म किसके पक्ष में है? बोले धर्म ही भगवान है, और जिसके पक्ष में धर्म आ जाता है उसी के पक्ष में भगवान आ जाते हैं, और जिसके पक्ष में धर्म नहीं है उसके पक्ष में कभी भगवान आने वाले नहीं हैं। पांडव 5 हैं, कौरव 100 हैं, ज्यादा संख्या वाले हैं तो ज्यादा लोग दे दिए लड़ने के लिए। 5 हैं पर भगवान स्वयं मिल गए महाराज, और सुंदर भव्यता के साथ में महाराज। अब एक दिन युधिष्ठिर जी इनको समझा रहे हैं तो ये तो मान गए, परंतु उधर धर्मराज विदुर जी समझा रहे हैं तो विदुर जी को डांट करके घर से बाहर निकाल दिया। बोले हमारे टुकड़े पर पलता है, हमको ही ज्ञान देता है, जाओ यहाँ से भागो। डांट करके घर से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही घर से बाहर गए महाराज समझ गए मेरा विरोध हो रहा है, पूरी प्रक्रिया समझ गए और घर से बाहर चले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं आज विदुर जी नहीं गए। सनिर्गत कौरव पुण्य लब्ध। आज महाराज कौरवों का सारा पुण्य चला गया। कैसे चला गया? बोले जैसे लंका में विभीषण को भगाया था ना रावण ने, तो रावण ने विभीषण को नहीं भगाया। बोले किसको भगाया? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अस कह चला विभीषण जबहि। 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 आयो ही न भय सब तबहि। आयो ही न भय सब। महाराज जैसे विभीषण जी लंका छोड़ करके गए ना, तो सुख महाराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज विभीषण नहीं महाराज सारी लंका का पूरा पुण्य, पूरी की पूरी आयु चली गई।
और जब तक लंका में विभीषण जी थे तब तक लंका को कोई मिटा नहीं सकता। और महाराज जैसे ही लंका से बाहर हुए तो लंका का भी नाश हो गया।